आज हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है द वर्किंग ऑफ द सेक्स इंपल्स, कि जो ये हमें अर्जीज वगैरह आती हैं ये कैसे काम करती हैं। हमारी किताब चल रही है प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य, उसका ये सेकंड चैप्टर है। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि हर एक जो मेल होता है ना, उसकी इच्छा होती है कि उसके बच्चे होने चाहिए, ताकि जो उसके एक रेस है, उसकी जो एक लाइन है, उसका जो एक वंश है वो चलता रहे। इसको बेसिकली रिप्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट बोलते हैं, कि हर एक इंसान में, जानवर में, पशु पक्षी में, इवन फ्लावर तक में, जो नेचर के प्लांट्स होते हैं, सब में एक इंस्टिंक्ट होती है कि एक रिप्रोडक्टिव की, कि हमारा जो वंश है, हमारा जो डीएनए है वो आगे बढ़े। ये जो डिजायर है, ये जो इंस्टिंक्ट है, इसकी जो पूर्ति करती है वो हमारी काम इच्छा होती है, जिसको हम सेक्सुअल इंस्टिंक्ट बोलते हैं। ये मेल में और फीमेल में दोनों में होती है। दोनों को होता है कि जो हमारा डीएनए है, यानी कि जो हमारे शरीर का जो अंश है वो आगे बढ़ना चाहिए। और जो ये सेक्सुअल डिजायर होती है ना, ये डिपेंड करती है हमारी सेक्सुअल अर्जीज के ऊपर भी, किस इंसान की अर्जीज है कितनी स्ट्रोंग है। ऐसा मेनली देखा जाता है कि जो मेल या फीमेल होता है ना, 18 साल जब उनकी एज होती है, जब वो टीनेज में आते हैं, अपने मतलब एक जो एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है ना, तो उसमें मेल में और फीमेल में दोनों की बॉडी में चेंजेस होते हैं। ड्यू टू दैट चेंजेस उन दोनों के अंदर जो सेक्सुअल अर्जीज होती हैं बहुत हाई होती है, तो उनका ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन भी होता है। इसी को बेसिकली सेक्सुअल इंपल्स बोलते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि 18 से 21 वालों को ही सेक्सुअल अर्जीज होंगी, ये किसी भी एज में हो सकती हैं, क्योंकि जो हमारा माइंड होता है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब चीजों के प्रति आकर्षित होता है। इसको तुम सात्विकता में लेके जाओगे तो ये तुम्हें भगवान की तरफ ले जाएगा, लेकिन इसको जब तुम तामसिकता में लेके जाओगे तो ये जितना तुम्हें ऊंचा उठा सकता है, उतना ही तुमको नीचे गिरा भी देगा। तो ये मैं एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे एक बेल होती है, मान लीजिए। अब उस बेल को आप एक पेड़ के साथ में लगाओगे तो वो बेल ऊपर की साइड जाएगी। अगर सेम बेल को हम कुएं के साथ लगा दें तो जो बेल है वो नीचे की साइड जाएगी। इसमें बेल का दोष नहीं है। वैसे हमारा माइंड है, उसको सात्विकता में लेके जाओगे, अच्छे माहौल में लेके जाओगे तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। गंदे माहौल में लेके जाओगे, तामसिकता में जाओगे तो वो नीचे की तरफ जाएगा। ऐसा बोला जाता है कि जो सेक्सुअल इंपल्स होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रोंग होती है, हमारे माइंड के ऊपर उसका सीधा इम्पैक्ट होता है। और मतलब इतनी ज्यादा पावरफुल ये अर्जीज होती हैं, जैसे कि एक जो पेट्रोल होता है या फिर जो भाप का इंजन होता है, वो पूरी मतलब कि ट्रेन को और भाप के इंजन को मूव कर देता है। जैसे ट्रेन की जो भाप होती है ना, पूरे इंजन को मूव कर देती है। पुराने टाइम में भाप की ट्रेन होती थी ना, स्टीम इंजन जिसको बोलते थे। वैसे ही जो हमारी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट होती है, जो इंपल्सिस होती है ना, पूरी बॉडी को मूव कर देती है। ऐसा देखा है कि यही प्राइम मूवर होती है जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है ना, जैसे कि जो भी हम आज मान लो मैं बैठ के बोल रहा हूँ या फिर तुम लोग सुन रहे हो, तो हम भी कहीं ना कहीं इसके थ्रू ही आए हैं दुनिया के अंदर। ठीक है, ये बॉडी को एक पुश देती है, हमारी इंद्रियाज को एक्शन में कन्वर्ट करती है, यानी कि जो हमारी सेंसेस है, जो हमारी थिंकिंग है, उसको एक्शन में कन्वर्ट करती है। देखो, जो एक थिंकिंग होती है, अब आप बोलोगे थिंकिंग और एक्शन बेसिकली क्या होता है। थिंकिंग एक्शन क्या होती है, मान लो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे मन में एक थॉट आया, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे मन में एक इमेजिनेशन आई कि किसी भी लड़की की फोटो आई मेरे मन के अंदर। मान लो मैंने कोई बहुत पहले पोर्न देखी थी और उसकी इमेजिनेशन मेरे माइंड में चल रही है, तो उससे क्या होगा, उस इमेजिनेशन को सोचने मात्र से ना मेरे अंदर एक इमोशन पैदा होगा। वो इमोशन क्या है, वो लस्ट का इमोशन है। जब जब तक वो लस्ट के इमोशन को हवा नहीं मिलेगी, वो एक इंस्टिंक्ट आ गई मेरे मन में। अब वो इंस्टिंक्ट एक्शन में कन्वर्ट कैसे होगी, जब तक तुम उसके बारे में और सोचोगे नहीं, या फिर तुम अपने अपने फोन के अंदर कुछ और देखोगे ऐसा, तो उससे क्या होगा, जो तुम्हारी थिंकिंग है वो एक्शन में कन्वर्ट होगी। उसके बाद तुमको रिग्रेट होएगा। यही साइकिल तो बार बार रिपीट होती है। वही किताब में लिखा हुआ है कि जो इंस्टिंक्ट है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर पुश होएगी, तुम्हारी बॉडी में घूमेगी, जब तक तुम्हारी इंद्रियां उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करती। यानी कि एक्शन क्या है तुम्हारी इंद्रियों का, आंखों के द्वारा तुम फोन को देख रहे हो, वो तुम्हारा एक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, और जो ये इंस्टिंक्ट होती है ना, यही हमारी हैबिट क्रिएट करती है। फिर एक लूप बन जाता है, तुमको अर्जीज आएंगी, तुम पोर्न देखोगे, फिर तुम मैस्टरबेट करोगे। ये एक लूप है जिसको तुम ब्रेक करने में बिल्कुल नाकामयाब हो। उसके बाद क्या होता है, लेकिन जो ये इंस्टिंक्ट होती है ना, ये इंपल्सिस होती है,
कहीं न कहीं ये हमारे लिए ज़रूरी भी है। हमारी मतलब पूरे जो एक लाइफ़ साइकिल मेंटेन है, वो इसी के द्वारा हुआ पड़ा है। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन हाँ, ये देखा जाता है कि जो इंस्टिंक्ट होती है ना, ये हमारे माइंड के थ्रू यानी हमारे मन के थ्रू और हमारी बुद्धि के थ्रू ही काम करती है। तभी जो ये बेसिक जो लाइफ़ का स्ट्रक्चर है ना, जो एक इंसान जो बनता है या एक जो मेल या फीमेल बनता है, तो वो इसी के थ्रू बनता है। और जो सारी मिस्ट्री है ना, वो इसी के अंदर है। पूरी ज़िंदगी की, इन इम्पल्सिस के अंदर, इंस्टिंक्ट के अंदर। क्योंकि अगर किसी जानवर में या किसी पशु-पक्षी में कोई काम इच्छा ही खत्म हो जाएगी, तो सृष्टि का विनाश ही हो जाएगा ना, तो खत्म तो नहीं हो सकती ये तो रहेगी रहेगी, जब तक ये पूरा जीवन चलता रहेगा। अब इसमें बोला गया है कि जो अट्रैक्शन होती है ना, एक वुमेन की साइड, एक जो मेल होता है, वो बेसिकली रजस का एक मतलब एक अंश होता है, मतलब रजस के द्वारा होता है। यहाँ बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में बोला गया है, राजसिक, तामसिक, सात्विक, ये 3 गुण होते हैं। तो इसमें बोला गया है कि एक जो अट्रैक्शन होती है ना, भई औरत के प्रति एक मेल के मन में जो आकर्षण होता है, वो रजस के थ्रू होता है। और ये ऐसी एक अननोन अट्रैक्शन है या फिर हैप्पीनेस है ये, जो इंसान के अंदर एक सेक्स इम्पल्स का एक बीज कैरी करती है। यानी कि तुम्हारे अंदर ना एक बीज डाल देती है ये सेक्स इम्पल्स का, यानी कि काम इच्छा का। उसके बाद कह रहा है ये कि जो अट्रैक्शन जो है ना, वो शुरुआत में तो एक बुलबुले की तरह होती है, लेकिन बाद में इतना भयानक रूप ले लेती है, इतनी ये अनकंट्रोलेबल स्ट्रॉन्ग वेव है, पैशन है, एक जो सेक्सुअल एपिटाइट है, मतलब इतनी खतरनाक है कि इंसान को बर्बाद भी कर सकती है। तो इसमें बोला गया है कि बी अवेयर, कि मतलब कि बहुत ज्यादा आपको इसमें ना मतलब सावधान रहने की जरूरत है। और इसका विनाश केवल एक ही माध्यम से संभव है, वो है स्पिरिचुअल वेव ऑफ डिवोशन थ्रू जपा, सत्संगा, मेडिटेशन, विचारा एंड किल दिस अट्रैक्शन इन द बड। किल दिस अट्रैक्शन इन द बड, पता है क्या होता है? मतलब जैसे हमें कोई किसी फूल को खिलने से रोकना है, तो क्या करेंगे? हम उसका फूल का बड ही तोड़ देंगे ना, यानी कि जो उसकी कच्ची कली है उसको तोड़ देंगे, फूल नहीं खिलेगा। तो वैसे ही इसमें बोला गया है कि अगर इस पूरी जो कार्य प्रणाली है ना, इससे अगर तुम्हें खुद को बचाना है, तो तुम्हें इस बर्ड को ही तोड़ना पड़ेगा, जो कि अट्रैक्शन का बर्ड है। और ये केवल एक ही माध्यम में संभव है, वो है स्पिरिचुअल वेव, जो कि हम जाप कर सकते हैं। जाप यानी कि हरे कृष्णा मंत्रा की चैंटिंग, ओम की चैंटिंग, या कोई भी आप मंत्र जाप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा सत्संग, सत्संग क्या होता है? प्रेमानंद महाराज जी को सुन रहे हो, गुरुद्वारे के अंदर गुरबानी सुन रहे हो, किसी मंदिर में जा रहे हो, या फिर बागेश्वर बाबा जी को सुन रहे हो, या फिर अपने प्रेमानंद महाराज जी को सुन रहे हो, कोई भी तुम सत्संग सुन रहे हो, डेली तुमको सत्संग सुनने की हैबिट डालनी पड़ेगी, ठीक है। जाप तुम कर रहे हो, सत्संग तुम सुन रहे हो। उसके अलावा बोल रहे हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन बेसिकली क्या? ध्यान प्रणाली जो हम करते हैं ना, आनापाना का अभ्यास करते हैं, कांस्टेंट मेडिटेशन करते हैं, जिससे कि हमारे अंदर अवेयरनेस आती है, हमारे अंदर विजिलेंस आती है, सावधानी आती है, हम खुद को देख पाते हैं। वी कैन सी आवरसेल्फ कि भाई हो क्या रहा है मेरी जिंदगी में। वी बिकम मोर कॉन्शियस, बिकम मोर अवेयर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद जो विचारा होते हैं ना हमारे, सात्विक हो जाते हैं, फिर जो अट्रैक्शन होती है वो खत्म हो जाती है। अब जैसे मान लो 2 तरह के इंसान है ना, एक इंसान तो है वो दबा के फोन देख रहा है, मैस्टरबेट कर रहा है, उसको परवाह ही नहीं है कि उसका जो आने वाली कंसिक्वेंस है क्या होने वाली है। वहीं एक इंसान है वो अवेयर है, उसको पता है कि भाई जो ये चीजें मैं कर रहा हूँ ना, इसका जो आउटकम है, इसकी जो कंसिक्वेंस है बहुत ज्यादा नेगेटिव है। यानी कि इन फ्यूचर मुझे कुछ भी हो सकता है। इन फ्यूचर क्या, वो करने के तुरंत बात समझ में आ जाता है। जब इंसान जब इजैकुलेट हो जाता है ना, उसके बाद उसको फीलिंग आती है कि भाई मैंने क्या कर दिया। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली वो ड्रेन आउट फील करता है। उसके अंदर का जो पूरा एक एक तत्व होता है ना, उसके अंदर की जो पावरफुल एनर्जी होती है, वो सब निकल जाती है नालियों के अंदर। तो ही बिकम कंप्लीटली एम्प्टी एंड इरिटेटेड, और एकदम शॉर्ट टेम्पर्ड सा। तो एकदम बहुत ही रिग्रेटफुल और एक बहुत ही परेशान वो स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, बात उसके बाद अब ये होती है कि हमको इस चीज की ना मतलब एक साइकोलॉजिकल वर्किंग को समझना पड़ेगा कि सेक्स इंपल्स होती क्या है, बेसिकली अर्जीज होती क्या है। जैसे मतलब एक चीज है कि हमें मान लो हमारे शरीर पे कहीं पे खुजली होती है, तो जितना हम उस जगह पे खुजाते हैं ना, उतना ही हमें मजा आता है, वो प्लेजरेबल होती है। और वैसे ही वो सेक्स इंपल्स होती है, वो बेसिकली हमारी जो नर्व्स होती है ना, हमारी जो नस नाड़ियां होती हैं, उसकी वो बेसिकली खुजली ही है। उसको जितना तुम खुजाओगे ना, उतना ही तुमको प्लेजर देगी। लेकिन जो प्लेजर है ना, वो एकदम एक किस्म का डेल्यूजिव प्लेजर है, जो कि तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, और तुम्हारे ऊपर एक डिजास्टर्स इफेक्ट लेके आएगा, और तुम्हारे स्पिरिचुअल वेलबींग को भी बहुत प्रभावित करेगा। मतलब एक जो इंसान है ना, उसमें जो ओरा होता है, ओजस होता है, उसमें भी बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आता है इस चीज का। देखो यार, सिंपल सी बात है, मेल का पेनिस है, फीमेल का वेजिना है, ठीक है। अब तुम्हारी वहां पे नर्व्स तो है ना, वहां पे जैसे सेंसेशंस होगी, तुम वहां पे छेड़खानी करोगे, फिर तुम्हें उससे प्लेजर मिलेगा, और जितनी बार चीजों को तुम बार बार रिपीट करोगे, उतना तुमको रिग्रेट होगा बाद में। बिकॉज इजैकुलेशन इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी ना, तुमको सफर तो करना पड़ेगा। ये सारी बातें जो है प्रैक्टिस और ब्रह्मचर्य किताब के अंदर दी हुई हैं, जो कि स्वामी शिवानंद ने लिखी गई है, और बहुत ही एडवांस किताब है ये, लेकिन इसको डिकोड करना काफी डिफिकल्ट है।
तो डिकोड करने के लिए इसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसमें ये बातें मेंशन्ड है। तो ये बेसिकली नर्व्स की इचिंग ही तो है ना, उसको तुम जितना छेड़ोगे, यानी कि अगर तुम्हारा जो हाथ है तुम्हारे प्राइवेट प्लेस पे जा रहा है, इसका मतलब तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन शुरू हो गया वहां से। बिकॉज ये पूरी वर्किंग है ना, ये हमारे डीएनए को आगे बढ़ाने के लिए है ना, खुद के प्लेजर के लिए तो नहीं है। अब इस चीज से तुम खुद को प्लेजर दे रहे हो तो फिर इट्स अ वेरी लो फॉर्म ऑफ प्लेजर, क्योंकि देयर आर सो मेनी मीडियम्स ऑफ प्लेजर। हम अपने आप को सुख काफी सारे काम करके दे सकते हैं, बट इस काम से खुद को सुख देना, आई डोंट नो लाइक हाउ इट कैन पॉसिबल। लेकिन होती हैं चीजें, ये मेल भी करता है, फीमेल भी करती है, और इवन लाइफ में एक बार सभी करते हैं, बिकॉज वी वर इग्नोरेंट ना, उस टाइम पता नहीं था, ज्ञान नहीं था कि चीजें हैं क्या, बट नाउ वी बिकम अवेयर अबाउट द थिंग्स। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है कामदेव का फूलों वाला बाण, मतलब द फ्लावरी बो ऑफ क्यूपिड। इसका मतलब है जो कामदेव है उसके जो बाण है उसके बारे में बात की गई है। इसमें क्या बोला गया है कि जो लस्ट होती है बहुत ही पावरफुल होती है। एक जो कामदेव का जो बाण होते हैं ना, बेसिकली 5 बाण है कामदेव के, जिसको मोहन बोलते हैं, स्तंभन बोलते हैं, उन्माद बोलते हैं, शोषणा बोलते हैं, तपना बोलते हैं। बेसिकली फैसिनेशन, स्टूपिफिकेशन, इंटॉक्सिफिकेशन, इमेसिएशन एंड बर्निंग। बोला गया है जो पहला बाण होता है वो एक यंग मैन के दिल में एक फैसिनेशन जागृत करता है किसी ब्यूटीफुल लड़की को देख के। उसके बाद में क्या होता है, उसका जो अटेंशन होता है वो अरेस्ट हो जाता है, वो उसको देखता ही रह जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो तीसरा बाण होता है ना, उसको बिल्कुल इंटॉक्सिकेट कर देता है, उसको पूरा मंत्र मुक्त कर देता है कि यार यही लड़की है। उसको देख के वो पागल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा होगा कि आज से कुछ साल पहले एक लड़की थी ना, ब्लिंक किया था, वो लड़का बिल्कुल पागल सा हो गया था। जैसे तुमने इंस्टाग्राम पे देखी होगी, रील बहुत वायरल हुई थी, लड़की ने आंख मारी थी, तो उस टाइप में बता रहा है ये। चौथा बाण क्या होता है, वो बेसिकली उसके अंदर एक इंटेंस अट्रैक्शन पैदा कर देता है कि भाई या तो इस लड़की से करूंगा, नहीं तो मैं किसी से नहीं करूंगा। पागल हो जाता है लड़की को देख के। पांचवा जो बाण होता है वो क्या करता है, उसके पूरे दिल में, पूरे शरीर में आग लगा देता है। बेसिकली काम इच्छा उसमें जागृत हो जाती है इंसान को देखने के बाद में। उससे क्या होता है, उसके दिल के जितने जो चेंबर्स होते हैं ना, सारे डीपली पियर्स हो जाते हैं, और पूरी सृष्टि के ऊपर, पूरी अर्थ के ऊपर, और पूरे तीनों वर्ल्ड के अंदर, यानी कि नर्क, स्वर्ग और धरती, तीनों जो दुनिया है, उसमें ऐसी कोई पावर नहीं है जो इन एरो के इन्फ्लुएंस से बचा सके। इवन जो भगवान शिव थे ना, उनके भी दिल को इन एरो ने छलनी कर दिया था। ठीक है, कोई ऋषि वगैरह कोई नहीं बचा सकता, मतलब इतने खतरनाक बाण है ये। इवन जो इंद्रा थे ना, उसने भी उसको अहल्या को मोलेस्ट किया था इन्हीं बाणों से इंड्यूस होके। तो बेसिकली ये जो बाण क्या है, बेसिक क्यूपिड जो कह रहा है कि बाण कहाँ चलते हैं, कैसे बाण होते हैं, ये बाण बेसिकली क्या है, कोई मतलब इसमें दिया हुआ है बाण बेसिकली कहाँ से आएंगे। भी कोई यंग लेडी है, उसकी तुम आईब्रोज को देख के, उसकी बॉडी को देख के, उसकी वेस्ट को देख के, उसके गालों को देख के, उसके होठ को देख के, या उसकी बॉडी के सेंट से, परफ्यूम से, जो फूल होते हैं, सैंडल पेस्ट हो गया, कुछ भी हो सकते हैं जहाँ पे ये चीजें होती हैं, या फिर कोई हम मीट खा रहे हैं, लिकर पी रहे हैं, या पे मूवी थिएटर है, कोई नोवेल है। ये बेसिकली माइटी वेपन है। कोई भी जो मतलब एक जो पैशनेट यंग मैन होता है ना, उसको मतलब कि इन चीजों में डालने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन है ये। बट इससे हम बच कैसे सकते हैं, इसके लिए हमें रीजन और डिस्क्रिमिनेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम हमारे अंदर जो कंटेम्पलेशन से ही आता है, कि हम खुद को रीजन करते हैं, खुद से पूछते हैं कि यार मैं कहाँ किन चीजों में जा रहा हूँ, अभी तो मेरे जीवन का मकसद कुछ हो रही है, लेकिन मैं कहाँ इन चक्रों में पड़ गया। ठीक है, देखो हार्ट में जो हमारे पैशन है वो तो रहेगा ना, लेकिन हमको बिल्कुल ब्लाइंड नहीं होना ना, हमें अपने अंदर एक जागृति रखनी है कि यार इस चीज से बच जाए। अब अगला पॉइंट इसमें बोला गया है कि जो कामदेव के जो बेसिकली बाण होते हैं ना, इतने खतरनाक होते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है, ग्रेट ओरेटर होता है, कोई मिनिस्टर होता है, कोई रिसर्च स्कॉलर होता है, डॉक्टर, बैरिस्टर, ठीक है, मतलब कोई मर्जी हो, वो बंदा जो होता है ना, वो एक पालतू हिरन बन जाता है और एक पालतू कुत्ता बन जाता है यंग लड़कियों की गोदी का। इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि मतलब देखो ऐसी चीज है, जैसे होता है ना, रशिया वाले स्पाई का इस्तेमाल करते हैं, इवन पुराने जमाने में भी, और कहते थे ना कि एक जो लड़कियां वगैरह होती थी इनको विश कन्या बना देते थे। तो ये सबसे इजी वेपन होता था एक मेल को खत्म करने का, विश कन्या बनाओ, उसको तैयार करो, जैसे ही वो चेक करेगा बंदे का काम तमाम। इवन अब भी इंडिया में ऐसा होता है कि जो पाकिस्तान वगैरह के जो स्पाई वगैरह होते हैं ना, हमारी फौज के जवानों को डेल्यूजन में डाल के उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं। सेक्स इंपल्स होती इतनी स्ट्रॉन्ग है, इंसान खुद को बचा नहीं पाता इन जो काम इच्छाओं की जो बहुत ज्यादा एक तो वेव होती है। तो बोल रहे इसमें कि जितने भी ये बड़े बड़े कोई मर्जी हो, चाहे ओरेटर हो, मिनिस्टर हो, कितना बड़ा इंसान कोई क्यों ना हो, वो जो यंग लड़कियां होते हैं ना, उनकी गोदिया कुत्ता बन जाता है जब उसके अंदर काम इच्छा पैदा होती है। वो समझ में नहीं आती क्या होता है। अभी रिसेंटली केस हुआ था ना काफी पहले कि एक डीएसपी का एक कांस्टेबल लड़की के साथ चक्कर था। तो कहाँ डीएसपी, कहाँ कांस्टेबल लड़की, दिमाग रीजन नहीं करता ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, सब कुछ भूल जाता है। इतना ज्यादा ये दिमाग खराब हो जाती है चीजों से। अब बोल रहे हैं कि जो ये बेसिकली क्या है, ये चाहे कोई मर्जी हो,
चाहे मतलब इंटेलेक्ट हो, कोई लर्नेड हो, पंडित हो, प्रोफेसर हो, सबके दिमाग पे ना जो ये चीजें हैं हावी हो जाएंगी और उसके अंदर इतना स्टेमिना नहीं है कि मतलब इस चीज को रोक पाए।